बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का ईद स्पेशल में मैं बना रही हूँ आज चॉकलेट क्रीम केक। चॉकलेट क्रीम केक बनाना बहुत ही आसान है और इसे आज हम घर पे रेडी करेंगे। आप इस केक की रेसिपी को घर पे ट्राई कर सकते हैं। इस केक को बना के आप गिफ्ट में किसी को दे सकते हैं या फिर अपने मेहमानों की आमद पर बआसानी इस केक को आप तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने केक का स्पंज इस तरह से पहले से बना के रख लिया हुआ था। 3 से 4 घंटे पहले भी अगर आपने स्पंज बना के रखा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा सा केक कट हो जाता है और इसकी जो फ्रॉस्टिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से केक को 3 हिस्सों में काट लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा ये स्पंज रेडी हुआ था। तो स्पंज किस तरह से बनाते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ओवन और विदाउट ओवन मैंने दोनों तरह से स्पंज बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। अब यहाँ पे टर्निंग टेबल लिया मैंने, तो इसके ऊपर इस तरह से केक बोर्ड को रख देंगे। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। इसके क्रीम के लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा केक जो है वो एक जगह पे ठहरा रहे। तो केक बेस को इसके ऊपर रख देते हैं। शुगर सिरप से बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे सोक कर लीजिए। अगर आप शुगर सिरप से सोक नहीं करना चाहते तो आप इसमें दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। क्रीम की लेयर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थिक या थिन लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो आप ज़्यादा लगा लीजिए, अगर कम तो कम लगा के इसे सेट कर लीजिए। इस तरह से रफली सेट करते हैं। इसके ऊपर दोबारा से हम केक बेस को रखेंगे और इसी तरह से सोक करने के बाद क्रीम की लेयर लगा लेंगे। इसी तरह से हम तीसरी लेयर को भी सेट कर लेंगे। इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से हम क्रीम से पूरे केक को कवर कर देंगे। कवर कर लेने के बाद यहाँ पे साइडों से भी बहुत ही अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है। और इस तरह मैंने एक कुकी कटर लिया और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम मार्क लगा देंगे कि यहाँ हमें लिखना है ईद मुबारक। और यहाँ पे आप हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं। जिस इवेंट के लिए भी आप केक रेडी करना चाहें तो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम उसे लिख पाएंगे। तो ये करने के बाद हम केक को फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। इस तरह केक की जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने केक को निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास थी व्यूअर्स डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने मेल्ट करके इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया था। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर में जहाँ आपने मार्क लगाया था वहाँ पे लिखेंगे ईद मुबारक। और साइडों पे इस तरह से क्रश की हुई चॉकलेट है मेरे पास। चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे साइडों पे मैं केक की, यहाँ पे केक कॉम्ब है मेरे पास, इसके साथ इसकी लाइनें हम लगा देंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारा केक लग रहा है। और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास है रेड कलर के स्प्रिंकल जो कि बहुत ही छोटे छोटे बिल्कुल मोती जैसे हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में केक के मैं इसके ये डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल और डिलीशियस हमारा चॉकलेट क्रीम केक रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी चॉकलेट क्रीम केक की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।